Assalamu alaikum students. Dear students, today we have chapter 6 O level mathematics D3. ठीक है, मैथ 3 D3 जिसे कहा जाता है बेटा 7th एडिशन. ठीक है, उसकी एक्सरसाइज का सोल्यूशन आज हम कर रहे हैं 6A. तो ये चैप्टर 6 जो है ये है कोऑर्डिनेट जियोमेट्री. तो इसमें ये बेटा बेसिकली एनालिटिकल ज्योमेट्री जो हमारे पास एडवांस मैथ में एड मैथ में ज़्यादा इस्तेमाल हम करते हैं उसकी बेस है यहाँ पर. क्या कि इसमें पहला तो मैं तो ये चाह रहा था कि ये एक्सरसाइज मैं स्किप कर दूं क्योंकि ये बहुत ही इजी है, लेकिन फिर भी क्योंकि यहाँ पर पूरा ग्रेडियंट के बारे में उसने ज़्यादातर जो है क्वेश्चन किए हैं तो ग्रेडियंट सही तरह आपको समझ में आ जाएगा कि ग्रेडियंट होता क्या है. अच्छा, आपको यही बेस है क्योंकि इससे पहले पिछली क्लासों में आपने 9, 8, 9 में 10 में इनके ये चीज़ नहीं पढ़ी. अभी ज़्यादातर कुछ बच्चे जो है इसको करवाया जाएगा कुछ क्लासेस के अंदर, क्लास 10th में O लेवल. ठीक है, और मैक्सिमम और कुछ जो है वो ग्रेड 11 में भी करवाया जाता है इनके फाइनल O लेवल के अंदर. डियर स्टूडेंट्स, तो नाउ वी कम टू द पॉइंट. इनके एक्सरसाइज 6A. फर्स्ट ऑफ ऑल बेसिक लेवल ग्रेडियंट. ग्रेडियंट होता क्या है कि ग्रेडियंट एक्चुअली बेटा रेट ऑफ चेंज ऑफ एन ऑब्जेक्ट. तो किसी ऑब्जेक्ट के अंदर विद रिस्पेक्ट टू टाइम जो चेंजिंग आ रही है, ठीक है, उसको हम ग्रेडियंट कहते हैं. तो सेम लाइक यहाँ पर ग्रेडियंट और आम जो दूसरी मैथ है, ठीक है, इनके यहाँ पर पूरा ये अपना टेक्स्ट बुक में या फिर पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड जो है थ्रू आउट द ऑल पंजाब उसके अंदर ज़्यादातर इनके सेकेंड ईयर मैथ में हम इसको स्लोप के नाम से ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं और ग्रेडियंट भी होता है लेकिन बहुत कम. लेकिन O लेवल में CIA में कहीं भी उसने ग्रेडियंट का वर्ड रिटर्न में नहीं लिखा, तो आपको भी ग्रेडियंट ही लिखना है. तो फार्मूला सेम ही है, तो एक ही चीज है. तो बेटा यह बेसिक इसके अंदर कहना चाह रहा है फाइंड द ग्रेडियंट ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द जॉइन ऑफ दिस पॉइंट A एंड B. और उसके बाद फिर मैंने सेकंड पॉइंट लिया है, सॉरी पार्ट C लिया है E एंड F. तो ये बेटा कोई भी पॉइंट्स हो सकता है, P और Q भी हो सकते हैं. ठीक है, तो इस लिहाज से अब बेटा इसका सोल्यूशन शुरू करते हैं. तो ये है ग्रेडियंट, ये सिंपल सा फार्मूला है इसका. फिलहाल आपने उस चीज को याद रखना है. हाँ बेटा A पार्ट के अंदर लेट A में बेटा 0 0, तो ये हो गया x1 y1 और B में आपके पास है -2 1 x2 y2. एक को हम खुद ही ले लेंगे क्योंकि x1 y1 दूसरे को x2 y2. अच्छा, तो अब क्या बेटा इसका फार्मूला लगा लेते हैं. ग्रेडियंट, ठीक है, ग्रेडियंट ऑफ AB इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1. y2 माइनस y1 मीन चेंजिंग अलोंग y एक्सिस, x2 माइनस x1 चेंजिंग अलोंग x एक्सिस. तो उसके पास जाने की जरूरत नहीं है, सिंपल आप वैल्यू पुट करें. y2 क्या है बेटा 1 माइनस फार्मूले का और y1 0. सेम लाइक -2 0 1 माइनस 0 1 ओवर -2. तो ये था बेटा ग्रेडियंट. ठीक है, ग्रेडियंट ऑफ AB. ये पार्ट बेटा A हो गया और उसके बाद पार्ट B पे आ जाते हैं या पार्ट C पे. इसमें है गिवन स्टूडेंट्स E -2 4 और F -5 8. डायरेक्ट मैं वहीं से भी नॉमिनेट कर सकता था, लेकिन जो सॉल्यूशन का तरीकाकार है उसके हिसाब से इसमें बेटा लेट आप यहाँ लिख लें, ना लिखें x1 y1 और x2 y2 नॉमिनेट दे दिए तो बेटा यहाँ पर आ जाएगा ग्रेडियंट ऑफ EF. जो भी पॉइंट होगा उसी को हम यूज कर लेंगे. EF है या फिर AB है. तो स्टूडेंट्स इसमें भी सेम टू कि y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1. तो कुछ क्वेश्चन में आप फार्मूला लिखेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा क्योंकि उसमें गलती के चांसेस कम है. लेकिन ये बता दूं कि CIE एग्जाम में, एवरेज इंटरनेशनल एग्जाम में फार्मूला लिखना जरूरी नहीं होता, डायरेक्ट आप वैल्यू भी यूज कर सकते हैं. तो बेटा y2 यहाँ पर इसका y2 बेटा 8 माइनस y1 4
ओवर x2 बेटा -5 और x1 -2 है, तो माइनस और एक माइनस फार्मूला है क्या है, तो +2 हो जाएगा। तो बेटा 8 - 4 ओवर -5 + 2 -3। तो ये बेटा इसका ग्रेडियंट आ गया, ग्रेडियंट ऑफ EF इज इक्वल टू -4/3। तो पूरा फ्रैक्शन बेटा माइनस का होता है, ऊपर वाला हो या नीचे वाला, ठीक है, नॉमिनेटर या डिनोमिनेटर, न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर जो भी माइनस होगा तो पूरा फ्रैक्शन माइनस का लिया जाएगा। तो दिस इज द सिंपल gradient formula, y2 - y1 over x2 - x1. Now according to formula put the value and solve it, then you can get answer gradient of AB, ठीक है। स्लोप ऑफ AB इसको कह सकते हैं, इसको m से भी इंडिकेट करते हैं, लेकिन यहाँ पर कहीं भी इस बुक में m से उसने इंडिकेट नहीं किया, तो आप भी ठीक है ग्रेडियंट का वर्ड ही यूज करेंगे। हाँ बेटा EF का भी हमने फाइंड आउट कर लिया। तो ये था बेसिक लेवल का क्वेश्चन नंबर 1। Dear students, now we move towards question number 3। हाँ बेटा क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर जस्ट लाइनें दे रखी हैं उसके A B की। तो A को x1 y1, B के कोऑर्डिनेट्स x2 y2। जब CD निकालना है तो फिर C के कोऑर्डिनेट्स x1 y1, D के x2 y2 नॉमिनेट करते जाएं, विद रिस्पेक्ट टू फार्मूला आप यूज करते जाएं। हाँ इसको चेंज भी करके आप यूज कर सकते हैं स्टूडेंट्स कि अगर y1 - y2 और नीचे भी वही चेंज कर देंगे x1 - x2, तो भी आप यूज कर सकते हैं, उसमें भी आंसर सेम ही आएगा, ठीक है। लेकिन आपने ज्यादातर ये यूज करना है। लेकिन अगर कहीं पूछा जाए कि ये फार्मूला है, तो हाँ फार्मूला उल्टा भी है, y1 - y2 और x1 - x2 भी हो सकता है, उससे भी आंसर सेम आएगा। बहुत होगा तो ऊपर नीचे साइन चेंज आ जाएंगे और साइन आपस में कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ जिस तरह नीचे वाले के साथ माइनस आया, अगर फार्मूला मिल के हम उसको स्किप करके लगाते हैं तो सूरत हाल के बेटा -1 ऊपर हो जाएगा, तो भी वही -1/2 ही इसका फाइनल रिजल्ट आएगा। डियर स्टूडेंट्स, नाउ वी मूव टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है बेटा। 2 में भी बेसिक लेवल के अंदर भी सेम चीज है, उसमें सिर्फ डायग्राम बनी हुई है और डायग्राम से ही आपने ग्रेडियंट फाइंड करते जाना है। जी स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 3, if the gradient of the line joining the point is given -3, 7 and 4, P is 3/5, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ P। तो इसमें बेटा ग्रेडियंट उसने दे रखा है और वैल्यू P की फाइंड करनी है। P हो, K हो, A हो, ठीक है, या फिर X हो, तो वो आप फाइंड आउट इजीली कर सकते हैं। ये बेटा सोल्यूशन है, इसमें भी लेट, ठीक है, 3, 7 -7। तो ये बेटा x1 y1 और उसके बाद B कोऑर्डिनेट्स है 4P, तो ये बेटा x2 y2 और इसमें ग्रेडियंट उसने दे रखा है, ग्रेडियंट इज 3/5। तो अब आप लिखेंगे स्टूडेंट्स ग्रेडियंट ऑफ AB line, that is y2 - y1 upon बेटा x2 - x1, और ग्रेडियंट ऑफ AB गिवन है बेटा 3/5, तो यहाँ 3/5, y2 P, y1 7, तो ये बेटा माइनस, तो ये माइनस जो है वो माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये आप उसमें डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। तो इसमें कोई ये नहीं कि स्टेप कम हो गए, तो ये कंप्लीट ही है, यहाँ पर उसके पूरे ही नंबर मिलेंगे, पूरे मार्क्स होंगे आपके। हाँ बेटा, तो ये हो गया, और x2 4 माइनस प्लस हो जाएगा बेटा, तो P + 7/7, 4 + 3 7। जो नो फ्रैक्शन है, सिंगल फ्रैक्शन है बोथ साइड पर, और इक्वलिटी का साइन है, तो बेटा जस्ट क्रॉस मल्टीप्लाइंग से ऐसे शो कर दें, या लिखते हैं बाय क्रॉस मल्टीप्लाइंग, तो एक ही बात है। तो 7 3 21, तो 5P + 5 7 35, तो बेटा 21 - 35 = 5P। ये 35 इधर आकर माइनस हो जाएगा। यू नो के व्हेनेवर एनी नंबर आर वैल्यूज, ठीक है, वी शिफ्ट ये ट्रांसफर फ्रॉम द इक्वल टू अदर साइड, देन इट विल गेट द साइन चेंज।
देयरफॉर बेटा -14 5 और बेटा ये हो जाएगा दिस इम्प्लाई P इज इक्वल टू -14 अपॉन 5 तो 5 2 का 10 तो 2 होल्स सॉरी माइनस के साथ 2 होल्स 4 अपॉन 5 तो ये बेटा हमने डिवाइड करके इस तरह से इसका फाइनल रिजल्ट लिया वो आंसर जो है वो फाइंड आउट कर लिया और इसके उनमें खाली ग्रेडियंट फाइंड आउट करना था। यहाँ पर बेटा ग्रेडियंट दिया हुआ है और उसमें पी फाइंड करना है। पी हो पी की जगह जिस तरह उससे अगले क्वेश्चन के अंदर के दे रखा है उसने तो उसमें के फाइंड आउट कर सकते हैं क्योंकि उसमें ग्रेडियंट 3 दे रखा है। 3 के बाद क्वेश्चन नंबर 4 में तो वेरी इजी ये आप ठीक है आई थिंक जस्ट खुद भी इसको आप प्रैक्टिस करेंगे तो आई होप कि यू कैन इजीली सॉल्व इट। ये स्टूडेंट तो ये क्वेश्चन नंबर 3 था बेसिक लेवल का। ठीक है 4 आप देखो ठीक है यू कैन सॉल्व बाय योरसेल्फ। नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड द इंटरमीडिएट लेवल। बहुत आसान सी चीज है इजी है ये स्टूडेंट। यहाँ पर इसका जो क्वेश्चन नंबर 5 है 5 सेम लाइक जो अभी हमने किया क्वेश्चन नंबर 3 सेम टू सेम है। वहां पर भी बेटा वहां पी था यहाँ ए है। हाँ एक चीज और होगी कि यहाँ क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर ये इक्वेशन जस्ट हमारे पास लीनियर थी। सिंपली हमने पी की वैल्यू फाइंड आउट कर ली उसमें हम ए की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे लेकिन ए की वैल्यू जो इक्वेशन बनेगी वो आफ्टर क्रॉस मल्टीप्लाइंग के दैट विल बी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आप मिड टर्म ब्रेक से सॉल्व कर सकते हैं। मिड टर्म ब्रेक से फैक्टराइजिंग जो होता है या फिर उसके अलावा उसको क्वाड्रेटिक फार्मूले से भी आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है क्वेश्चन नंबर 5 की बात कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर थोड़ी सी चीज डिफरेंट थी जिस वजह से इसको लिया हमने। द पॉइंट P, Q एंड R हैव द कोऑर्डिनेट्स रिस्पेक्टिवली P6, -11 Q K, -9 एंड R 2K -3। ठीक है -3 -3 द ग्रेडियंट ऑफ द PQ इक्वल टू ग्रेडियंट ऑफ PR। तो सिंपल बेटा इसको चाहें तो आप अलग अलग सॉल्व कर लें कि ग्रेडियंट ऑफ PQ फिर ग्रेडियंट ऑफ PR उसके बाद फिर उनको इक्वेट कर दें और क्रॉस करके सॉल्व करेंगे तो बेटा वैल्यू आ जाएगी आपके पास K की हमें फाइंड आउट करनी है। आप सॉल्यूशन में आ जाते हैं तो ग्रेडियंट ऑफ S गिवन ठीक है लिखते हैं तो ज्यादा अच्छा होगा बेटा। इसमें मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ कि इससे पहले मैं उसको अलग अलग कैलकुलेट करें हम बेटा। ग्रेडियंट ऑफ PQ इक्वल टू ग्रेडियंट ऑफ PR। ये बेटा तो PQ है तो ये x1 y1 और ये बेटा x2 y2 तो PQ का वही होगा बेटा y2 माइनस y1 तो 9 + 11 क्योंकि ऑलरेडी वो माइनस है ओवर यहाँ बेटा x2 K -6 और उसके बाद फिर बेटा x2 y2 है और ये x3 y3 ले लें या फिर आप दोबारा इसको रब करके x1 y1 और इसको x2 y2 का नाम दे दें और नहीं इससे भी हो सकता है कि y3 - y2 तो वो बेटा -3 + 9 ओवर ठीक है ऑलरेडी -9 है और फिर बेटा हो गया 2K - K विकास ये विकास की साइन है बेटा विकास का साइन है तो आप ग्रेडियंट का फार्मूला लिख सकते हैं। ग्रेडियंट इज इक्वल टू y2 - y1 अपॉन x2 - x1। तो ये सिंपल आपने उसका रेफरेंस देना है। रीजन बता दी तो 9 + 11 जो 20 ओवर K -6 इक्वल टू यहाँ बेटा -9 6 ओवर 2K K तो K आ जाएगा। अब बेटा इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें या ये इंडिकेट ठीक है इंडिकेशन दे दें तो भी काफ़ी हो जाएगा बेटा 20K इक्वल टू 6K - 36 तो 20K - 6K इक्वल टू -36 तो 6 - 14K इक्वल टू -36। हाँ तो बेटा K इज इक्वल टू -36 अपॉन 14
तो सिंप्लीफाई कर सकते हैं आप, 2 18 एंड 2 7, तो ये माइनस के साथ है तो माइनस 7 2 14, 2 होल्स 14, 4 अपॉन 7। तो ये स्टूडेंट्स के की वैल्यू आ जाएगी कि जस्ट हमने ग्रेडियंट ऑफ, हाँ इसको अलग अलग फाइंड आउट करें, ठीक है। कुछ टीचर ऐसे भी करते हैं, कराते हैं कि पहले ग्रेडियंट ऑफ पी क्यू निकाल दिया, फिर ग्रेडियंट ऑफ पी आर निकाल लिया, उसके बाद फिर इनको इक्वेट कर दिया, तो वो थोड़ा सा ज़्यादा लेंथी हो जाएगा। जस्ट पी क्यू, ये बेटा पी और ये क्यू, पी के x1 y1 और क्यू के x2 y2, y2 माइनस y1, सॉरी यहाँ y2 जो है वो -9 है, सॉरी ये -9 प्लस 11, हाँ बेटा तो ये प्लस का 2 आएगा। अच्छा हाँ इसको चेक कर लेते हैं, इसको भी बेटा, हाँ यहाँ y2 -9 है प्लस 11, फिर x2 के -6, ओके, और पी आर, पी से आर, सॉरी स्टूडेंट्स ये गलती हो गई जिसमें से, यहाँ पर पी आर बेटा ये पी और आर मैंने पी और क्यू के लगा दिए थे, तो बेटा ये 2 और ये, हाँ x2 y2, तो y2 बेटा -3 प्लस 11 हो जाएगा, पी आर है और ये पी क्यू, पी दोनों के साथ शामिल है ये स्टूडेंट्स। और उसके बाद फिर यहाँ पर आ जाए, -3 प्लस 11, फिर 2 के -6, 2 के -6, सॉरी एक मिनट बताइए, थोड़ा सा क्वेश्चन रॉन्ग हो गया, तो यहाँ बेटा 2 आ जाएगा अपॉन के -6, और इसका बेटा हाँ सेम लाइक -3 प्लस 11, बेटा 8 ओवर 2 के -6, तो यहाँ से चाहे तो बेटा 2 कॉमन ले लें, तो अंदर रह जाएगा आपके पास के -3, तो 2 1 था 2 4 था, और चाहे तो इसको यहाँ से भी कैंसिल हो सकता है, बहरहाल आप हम जो है इसको क्रॉस कर देंगे, 4 अपॉन के -3, तो बेटा क्रॉस मल्टीप्लाई, हाँ तो ये बेटा इसका यहाँ पर रख लेते हैं, तो ये हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद 2 के -6 इक्वल टू 4 के -24, वो 4 प्लस का ही है, तो बेटा यहाँ पर -6 प्लस 24 और 4 के -2 के, तो ये बेटा 2 के, और ये आ जाएगा हमारे पास 18, तो 2 1 था 2 9 था, तो के इक्वल टू 9। अब इसको चेक कर लेते हैं कि आया कि हमारा आंसर ठीक है, हाँ ये बेटा 2 आ गया, के की वैल्यू 9 रखते हैं तो 9 - 6 3, तो 2 अपॉन 3 आ जाएगा, यहाँ पर ऊपर 8 है और नीचे अगर हम 9 रखते हैं तो 9 2 18, 18 - 6 12, तो 12 हो जाएगा 8 अपॉन 12, तो 4 2 4 3 था, ठीक है। तो अब ये वाली के की वैल्यू बेटा इन दोनों में रख देनी है, तो ये दोनों आंसर एक जैसे होंगे, तो इट मीन कि ये परफेक्ट हो गया, तो ये पी क्यू की ग्रेडियंट ऑफ पी क्यू इज इक्वल टू ग्रेडियंट ऑफ पी आर अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन। तो इस तरह से हम क्या क्या कर सकते हैं, ये के की वैल्यू लें, इन दोनों में पुट कर दें, और अगर दोनों का आंसर के वैल्यू पुट करने के बाद अगर इक्वल आ जाता है भले फ्रैक्शन में हो, तो देन आर आंसर इज करेक्ट। ओके स्टूडेंट्स, अब हम इसको बेटा रब करते हैं, इंटरमीडिएट लेवल का क्वेश्चन नंबर 6 है, और अब आगे बढ़ते हैं जी जी स्टूडेंट्स। हाँ बेटा, नाउ वी हैव क्वेश्चन नंबर 7 ऑफ इंटरमीडिएट लेवल। हाँ बेटा, इसके अंदर भी क्योंकि क्वेश्चन नंबर 8 तो सेम लाइक अभी जो हमने किया क्वेश्चन नंबर 6 और 5 की बिल्कुल उसी सेम टू सेम है। हाँ बेटा, क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर है द पॉइंट्स P, Q एंड R, P 2 3 Q 3 -2 and R 8, Z are collinear, they lies on a straight line। अच्छा, कोलिनियर हो या कोप्लेनर हो, कोलिनियर की जगह कोप्लेनर भी आ जाए तो दैट हैव सेम मीन के लाइज ऑन अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है। देन फाइंड Z। जी स्टूडेंट, तो इसमें जो मेन चीज थी
इसको अक्सर एक्चुअल करने का मकसद था कि इसके अंदर हेडिंग उसने कोलिनियर की यूज की है, तो व्हेन द पॉइंट्स आर कोलिनियर देन देयर स्लोप्स आर सेम, या फिर हमें उसको ये प्रूव करना हो कि पॉइंट्स आर कोलिनियर, ठीक है, शो दैट दीज पॉइंट्स आर कोलिनियर, तो देन वी फाइंड आउट द ग्रेडियंट ऑफ द PQ and PR. Both gradients should be, if the both gradients are same, then the points are collinear. But in this question, it is given that points are collinear. So the points are collinear, as in we have done in previous question, question number 6. तो फिर बेटा इनकी ग्रेडियंट जो होंगे वो इक्वेट कर देंगे, और इक्वेट करने के बाद क्रॉस मल्टीप्लाई के बाद हमारे पास z की वैल्यू आ जाएगी। वही यहाँ उसने z यूज किया है, z करे, g करे, x करे, p करे, व्हाटएवर जो भी होगा, तो कोलिनियर होने की वजह से क्या करेंगे, उनकी स्लोप्स जो है वो इक्वल होती हैं। तो उसने यहाँ इक्वल नहीं है, लेकिन हमने उनको इक्वेट करना है और उसके बाद सॉल्व करके उससे वैल्यू निकालनी है, ठीक है। वो बता चुके हैं कि उसके अपोजिट भी वो पूछ सकता है। जी स्टूडेंट, तो ग्रेडियंट ऑफ बेटा PQ, तो उसको नॉमिनेट कर लेते हैं x1 y1, और ये बेटा x2 y2, तो यू नो फार्मूला y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। ये स्टूडेंट्स y2 माइनस 2 और y1 बेटा माइनस 3 है तो प्लस 3 हो जाएगा, फिर बेटा 3 माइनस 2, x2 3 और x1 वो है बेटा 2, तो ये हो जाएगा माइनस 2 प्लस 3, तो बेटा 1 देगा अपॉन 1, तो इक्वल टू 1। हाँ बेटा, एंड ग्रेडियंट ऑफ PR, ठीक है, PR ही फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। वैसे हम कर सकते हैं PQ लिखा है तो QR भी फाइंड आउट करके उनको भी इक्वेट करेंगे तो भी आंसर सेम आएगा। अब बेटा तो PR, अब इसके हो गया x2 y2, P के तो ऑलरेडी नॉमिनेट है कि वो क्या है x1 y1। जी स्टूडेंट्स, तो अब इसमें बेटा यहाँ रख लेते हैं PR में, हाँ R के बेटा Z माइनस Z जो y2 है और प्लस 3, और फिर बेटा 8 माइनस 2, तो Z प्लस 3 और 6, और ये हो गया बेटा ग्रेडियंट ऑफ PR। हाँ, एज अब लिखना एज पॉइंट्स आर कोलिनियर या कोप्लेनर, तो यहाँ कोलिनियर है तो कोलिनियर ही यूज करेंगे, कोलिनियर, देयरफॉर ग्रेडियंट ऑफ PR is equal to gradient of PQ, sorry, gradient of PQ is equal to gradient of PR। ये स्टूडेंट, तो PQ की ग्रेडियंट जो है वो क्या 1 है, और इसकी बेटा Z प्लस 3 ओवर 6, यू नो। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है तो सिंपल 6 इधर हो जाएगा बेटा, 6 इज इक्वल टू Z प्लस 3, तो स्टूडेंट ये हो जाएगा Z इज इक्वल टू 6 माइनस 3, तो Z इज इक्वल टू 3, तो ये वाली वैल्यू ही रिक्वायरमेंट थी बेटा, तो Z इक्वल टू 3। हाँ बेटा, अब यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है क्या कि आंसर सही है या नहीं है, जरूरी नहीं कि हम उससे एग्जाम में तो हमारे पास बुक नहीं होगी तो जैसे हम वेरीफाई करेंगे। अभी जिस तरह पिछले में बताया था कि जब वैल्यू K की आ गई है तो दोनों ग्रेडियंट में पुट करें तो उनका आंसर सेम होना चाहिए। अच्छा, इसमें तो बेटा गुंजाइश नहीं है क्योंकि उसमें Z नहीं है, उसका ग्रेडियंट 1 है, तो क्या इसमें Z की वैल्यू ये रखने से क्या इसके भी ग्रेडियंट 1 आ रहा है? ये स्टूडेंट्स यहाँ पर 3 प्लस 3 6 ओवर 6 1, तो इट मीन के नाउ आवर आंसर इज करेक्ट। तो इसके लिए तो यहीं से इसका कंफर्मेशन हो गया बेटा कि वी हैव राइट सॉल्यूशन। ये Z की वैल्यू ये बेटा यहाँ पुट करेंगे तो 3 प्लस 3 6 ओवर 6, आफ्टर कैंसिलेशन यू विल बी गेट 1 एंड ग्रेडियंट ऑफ PQ is already 1, so the gradient are same, therefore points are collinear definitely, so solution is correct। ये स्टूडेंट्स, तो 8 वाले में भी ऑलरेडी बेटा उसमें सेम दे रखी है और उसमें सॉरी ग्रेडियंट दे रखा है, पॉइंट्स दिए हुए हैं, पॉइंट्स पुट करेंगे उसके बाद
क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, ग्रेडियंट की जगह वैल्यू रख देंगे, जैसा कि क्वेश्चन नंबर हमने पीछे कर चुके हैं उसमें 3, और इसका ये चीज डिफरेंट थी। जी स्टूडेंट, तो अब हमारे पास है बेटा ये एडवांस लेवल का क्वेश्चन, एक ही दिया उसने, और उससे पहले पार्ट में बोला है उसने फाइंड द ग्रेडियंट ऑफ ऑल साइड्स। हाँ बेटा ये है एडवांस लेवल। ये स्टूडेंट, तो इसमें हम नॉमिनेट कर लेते हैं बेटा ये। अब जो ग्रेडियंट निकालना है तो उसके साथ साथ बेटा ये पार्ट का सोल्यूशन है, तो इसमें डायरेक्ट लिख देता हूँ ग्रेडियंट ऑफ ए बी, ये चीज बेटा ये x1 y1, ये x2 ये y2, तो y2 माइनस y1 एक दफा लिख ले तो अच्छी बात है, और बल्कि हर दफा लिखेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा आपके लिए कि उसमें मिस्टेक के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं ना बेटा। y2 1 है, y1 6 है, और उसके बाद बेटा 2 माइनस 0, तो ये बेटा -5/2 ग्रेडियंट ऑफ ए बी। फिर ग्रेडियंट ऑफ बी सी, अब इसको बेटा ये x3 y3 कर दें, तो उससे भी हो सकता है कि y3 माइनस y2, तो बी में से ए के माइनस हो रहे हैं, तो बेटा बी सी होगा तो सी में से बी के, या फिर आप इसको भी डायरेक्ट अलग से कर सकते हैं, ठीक है। ये x1 y1 और इसको बेटा x2 y2 कर दें, ठीक है। यू कैन पुट अगेन फार्मूला, और या फिर ग्रेडियंट ऑफ बी सी। तो मैं जरा कोशिश कर रहा हूँ बेटा कि हर स्टेप करने के लिए क्या स्टूडेंट्स को जहाँ जो है वो एक्चुअल हमारा मकसद है कि जो मेथड है, ठीक है, कॉन्टेक्स्ट है, उसका सही तरह समझ आ जाए कि इसका प्रोसीजर जो है वो सॉल्व कैसे करना है, वरना डायरेक्टली मैं इसका आंसर लिखता जाऊं। हाँ स्टूडेंट, तो अब इसके अंदर बी सी, तो 3, अब फार्मूला लिखने की जरूरत नहीं है, इसमें तो बेटा ये माइनस हो गया 3 माइनस 1, अब x2 7 माइनस 2, तो ये हो गया बेटा 2/5, ओके। और उसके बाद है फिर ग्रेडियंट ऑफ बेटा सी डी, तो डी में से सी के निकालेंगे, तो डी अगर ये x2 y2 है तो इसको बेटा x2 y2 कर देते हैं, और इसको x1 y1, ठीक है। या फिर दूसरा ऑप्शन बेटा x1 y4 माइनस x3 y3, वो उससे भी आप सॉल्व कर सकते हैं। हाँ तो बेटा 8 ये y है, तो y से y8 माइनस 3 ओवर, ये भी बता दूं कि ये ए बी का जो स्लोप है उसका भी वही स्लोप आएगा सी डी। क्यों बेटा, ये जो अपोजिट और पैरेलल साइड्स हैं, these sides are parallel, तो पैरेलल साइड्स already have same gradient, parallel side also always have same gradient, तो इसका भी वही आएगा। अगर नहीं आ रहा तो कहीं मिस्टेक है, उसको चेक करना होगा बेटा। 7 माइनस 2 तो 5/2, तो दिस वन 5/2, और ये भी बेटा 5/2 है, और तो इसमें मसला क्या आ रहा है, हाँ बेटा 8 माइनस 3 5, और है बेटा हाँ सॉरी 5 माइनस 7 है, 5 माइनस सॉरी, तो ये बेटा है हाँ 5 माइनस 7, तो -2, तो ये भी और उसका एक जैसा हो गया, तो इससे यहीं से पता चल गया कैलकुलेशन से ही। अगर कहीं आगे पीछे है तो उसको बेटा चेक कर सकते हैं। और उसके बाद है फिर ग्रेडियंट ऑफ बेटा डी ए, तो डी ए के ग्रेडियंट दैट शुड बी ग्रेडियंट इक्वल टू ग्रेडियंट ऑफ बी सी। व्हाई? बी सी एंड डी ए बोथ आर पैरेलल साइड, रेक्टेंगुलर हो कोई भी फिगर है, अगर उसके अंदर डोमिनेंट है रोम्बस है, ठीक है बेटा, रेक्टेंगल है, स्क्वायर है, पैरेललोग्राम है, इनके अंदर जो पैरेलल साइड होंगी उनके स्लोप्स इक्वल ही आएंगे। या अगर वो बोल रहा है कि ये साइड पैरेलल है तो आप उसको इक्वेट करेंगे, ठीक है, करके सॉल्व करेंगे। तो डी ए, तो ए में से डी के निकालेंगे, ए का हो गया बेटा 6 माइनस 8 ओवर 0 माइनस 5, तो -2 ओवर -5, तो स्टूडेंट्स माइनस से माइनस में सिंप्लीफाई हो जाएगा,
तो बेटा 2/5, अब ये 2/5, तो ये बेटा इसके इक्वेटर, ठीक है। ये तो हमने फाइंड आउट कर लिया। अब दूसरा क्वेश्चन उसने बी में ये लिखा है, व्हाट यू हैव ऑब्जर्व द ग्रेडियंट ऑफ द अपोजिट साइड, तो ग्रेडियंट ऑफ अपोजिट साइड आर इक्वल, आर सिमिलर। बी के लिए बेटा द ग्रेडियंट ऑफ, ठीक है ना, वी ऑब्जर्व, आई ऑब्जर्व, वी हैव ऑब्जर्व दैट gradient of opposite sides of, ठीक है, स्क्वायर आर इक्वल या आर सेम। जी स्टूडेंट, तो ये था। इसमें एडवांस लेवल में आमतौर पर ये थोड़ा सा हार्ड दिया जाता है, इसमें कोई इतना हार्ड नहीं था, सिर्फ उसमें कैलकुलेशन ज्यादा थी। ठीक है, ये था स्टूडेंट्स आज का लेक्चर। तो बार बार इसको कह चुके हैं, एक दफा आपने फार्मूला लगाना है, तो आगे नॉमिनेट करते जाएं, तो दैट इज योर चॉइस। या फिर डायरेक्ट अगर आपको फार्मूला अच्छा याद हो गया और उसको आप अच्छी तरह अप्लाई कर सकते हैं, तो यू कैन पुट के वैल्यूज डायरेक्ट। तो ये था स्टूडेंट्स आज का लेक्चर। तो इंशाल्लाह फिर नए लेक्चर के साथ मिलके 6B अगली एक्सरसाइज होगी, तो उसके साथ मिलते हैं। तो आई होप आपको ने, ठीक है, यू हैव गेन अ लॉट ऑफ। तो एट द एंड इट इज रिक्वेस्टेड टू यू, इफ स्टिल you have not subscribed our channel, please subscribe it, like and share it. Thanks. Allah Hafiz.